N Express welcomes all the viewers heartily, and today we have come on the land of Nagar Panchayat Behet, where a reputed personality is here, a journalist and chairman. And welcome, sir. Thank you so much for welcoming me. Sir, please tell us where do you find yourself as a chairman on the land of Nagar Panchayat Behet, sir? My name is Abdur Rahman, and I've been studying in I studied in Dehradun, and I did my graduation. है वो यहाँ की जनता सुन रही है, इसका फैसला तो जनता जनार्दन करेगी, यहाँ के भी बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्टर रास मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट लाइक सप्लीमेंट एंड वी विल वेट फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। होप हैव ए नाइस डे। थैंक यू। N Express welcomes all the viewers heartily, and today we have come on the land of Nagar Panchayat Behet, where a reputed personality is here, a journalist and chairman. And welcome, sir. Thank you so much for welcoming me. Sir, please tell us where do you find yourself as a chairman on the land of Nagar Panchayat Behet, sir? My name is Abdur Rahman, and I've been studying in I studied in Dehradun, and I did my graduation from Bangalore, and I've been working here from past 5 years. But अब आज मुझे यहाँ आके और यहाँ रह के 5 सालों में अब बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने सभी लोगों के साथ इन 5 सालों में सभी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा हूँ। और मुझे आगे भी उम्मीद है अपनी इस जनता से, जिन्होंने मेरे ऊपर पहले भरोसा किया और आज आने वाले समय में भी वो मेरे ऊपर भरोसा करेंगे और मुझे ही आगे एक बार और मौका देंगे इस कस्बे के लिए, इस कस्बे को विकास पुरुष और विकास बनाने के लिए। सर, अभी आपने विकास डेवलपमेंट यानी विकास का जिक्र किया है। सर, अपनी विकास यात्रा जो जर्नी ऑफ डेवलपमेंट क्या रही है, आम जन भी आपको सुन रहा है, सर वेस्ट यूपी और उत्तराखंड भी आपको सुन रहा है, तो क्या कहेंगे अपनी इस जर्नी के बारे में जो आपने विकास किया है नगर पंचायत बेहट में? सर, अब हमारे 5 साल जो पूरा कार्यकाल है ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड है, और शुरुआत से बात करें तो हमने यहाँ जो मेन लोगों के लिए जो सार्वजनिक जो काम थे, जो लोगों के लिए हित में थे, ना कि कोई निजी किसी के हित में, बल्कि पब्लिक के हित में जितने काम थे वो हमने उन्हें कोशिश किया काफ़ी हद तक काम कराने की। जैसे कि आप ले सकते हैं वाटर कूलर्स देख रहे हैं, ये हमने पूरे कस्बे में पीने के स्वच्छ पानी विद फिल्टर्ड, उसके साथ साथ हमने प्राइमरी स्कूल्स में भी पानी सप्लाई यही ठंडा पानी के वाटर कूलर्स रखे हैं। उसी के साथ साथ शौचालय हमने यहाँ सभी मेन मुख्य मार्गों पे हमने पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए हैं। उसके साथ साथ हमने डेवलपमेंट में और स्मार्टनेस में हमने यहाँ कैमरा, वाईफाई, ओपन जिम की निर्माण हमने यहाँ की है। उसके साथ साथ लगातार हम इन 5 साल में हमने डेवलपमेंट हमारा मेन एजेंडा रहा है और उसी पे हम काम करते आए हैं। सर, आपने काफ़ी एक्टिविटीज़, अपना काफ़ी प्रोग्रेस जो भी डेवलपमेंट यहाँ हुआ है वो काउंट कराया है। सर, ऐसी क्या खामी रह गई है जिसको एक बार फिर आप दावेदारी के बाद पूरा करना चाहते हैं? तो कुछ मैनिफेस्टोज में हमारे जो हमने पिछले मैनिफेस्टो में जितने वादे किए थे सभी को हमने पूरी तरह से पूर्ण किया है। सिर्फ एक मैनिफेस्टो में हमारा चीज़ था कि हम यहाँ पार्क बनवाना चाहते थे, पर हम पार्क नहीं बनवा पाए। उसी कारण हमने बहुत कोशिश करी शासन से लखनऊ तक अपनी डिमांड रखी पार्क के लिए हमें ज़मीन मिले, पर हमें कहीं ना कहीं इसमें सफलता नहीं मिली, सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल पाया है। पर उसके साथ हमने कोई बात नहीं, हमने पार्क नहीं बनाया। क्यों सर, आपने कहा है कि सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल पाया है, तो अगली योजना में क्या गारंटी है इस बात की कि सरकार से आपको सहयोग मिल जाएगा? अगर सरकार से, क्योंकि हमने अभी तक 5 साल इंतज़ार किया कि हमें सरकार से सहयोग मिले, अगर हमें सरकार से सहयोग नहीं मिलता है तो हमने अपने आप, क्योंकि हम खुद भी ऐसा नहीं है, हम बहुत अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम बहुत कुछ सक्षम है करने के लिए अपने आप से, बियॉन्ड नगर पंचायत। ऐसा नहीं है सब कुछ नगर पंचायत के माध्यम से ही करते आए हैं हम। यहाँ हमारे वालिद साहब ने को करीबन 30-35 साल हो गए हैं इस कस्बे में, लगातार इस जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें हमारा सिर्फ नगर पंचायत ही हम बाध्य हैं या उसी के माध्यम से हम करा सकते हैं, हम अपने आप में भी बहुत कुछ सक्षम है पहले से। हम अपने दर्शकों को बता दें कि चेयरमैन
अब्दुल रहमान एली उर्फ शालू सॉरी बता रहे हैं कि वी आर कैपेबल एंड वी आर नॉट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। अगर ज़रूरत पड़ी और सरकार हमारे साथ ना हुई तब भी कुछ विकास कार्य, कुछ डेवलपमेंट हम अपने बिहाफ पे कराएंगे। सर, यहाँ की जनता को आप बताइए, वो लोग जो आप दावेदारी के बाद उनसे बात करना चाहते हैं, क्या अल्टीमेट एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उनके लिए? मेरा मैसेज पब्लिक से सिर्फ ये है कि आप प्लीज़ यहाँ कोई बिरादरीवाद या जाति धर्म के नाम पे जो लोग वोट मांग रहे हैं, आप उनसे होशियार रहिएगा, क्योंकि आपने 5 साल हमारा कार्यकाल देखा है और जो पूर्ण रूप से जो और भी कैंडिडेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पहले भी उनके वालिद साहब चेयरमैन रहे, आपने उनका भी कार्यकाल देखा है और हमारा भी 5 साल लगातार आपको बीच में रहते हुए आप देख रहे हैं। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, विनती है, गुजारिश है कि अपना फैसला, ये बहुत ही कीमती फैसला है वोट का, ये बहुत समझदारी से लेने की ज़रूरत है और ना कि इसमें कोई दोस्ती यारी में आके आप एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड बनाइए, हमारा भी एक रिपोर्ट कार्ड बनाइए जिसमें आप विकास को, आप हमारे व्यवहार को, हमारी एजुकेशन को, हमारे हर चीज़ को आप उसमें मार्क करिए और उसी हिसाब से आप चुनें। हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमें ही चुनें, अगर हमसे कोई बेहतर कैंडिडेट है जो इस कस्बे को हमसे बेहतर रूप में ले सकता है, हम उसके साथ हैं, हम जनता के साथ हैं पूरी तरह। लेकिन जो जनता बहुत भोली भाली है, सीधी सादी है, वो नहीं किसी को इवेल्युएट कर पाती है, उनके लिए क्या मैसेज है? दबे, हमें लगता है दबे को ही इवैल्यूएशन है, क्योंकि मेन है दबे को कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ जो चेयरमैनशिप रही है वो 70-80 सालों से एक ही परिवार पे पास रही है, बीच में एक कार्यकाल बस भाई फुरकान के पास रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं चेयरमैनशिप का जो एक ओहदा या एक पावर रही है उसे समझने में लोग कहीं ना कहीं अभी तक सफल नहीं थे, पर इन 5 सालों में उन्होंने जाना है। मैं यही नहीं कह रहा हूँ सिर्फ वोटर्स, जो यहाँ के बच्चे हैं वो भी आज जानते हैं कि अगर हमारी कोई तकलीफ है, हमारी कोई परेशानी है, भले ही वो फैमिली से रिलेटेड है या भले ही हमारा आस पड़ोस या विकास के, उन्हें पता है कि उन्हें कौन सा नंबर डायल करना है। यानी कि कोई बच्चा भी मुझे फोन करने से हक्षतेप नहीं करता है, डरता नहीं है, वो मेरी से पूरी तरह, मेरी माँ, मेरी बहनें मेरी तरह डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड हैं, दे कॉल मी, वो मुझे फोन करते हैं हर समय। जी, ये थे चेयरमैन नगर पंचायत बेहट से जो हमसे बात कर रहे थे, एन एक्सप्रेस से बात कर रहे थे, और इन्होंने जो भी बात की है वो यहाँ की जनता सुन रही है। इसका फैसला तो जनता जनार्दन करेगी, यहाँ के लोग करेंगे, उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा ये तो वक्त और समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्टर आस मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद। कन्वे योर मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट, and compliment is just like supplement, and we will wait for your compliment. Hope have a nice day. Thank you.